लॉसअप आएगा तो ही आपको बट्टा वाला सवाल आएगा, यानी फ्रैक्शन का सवाल जो भी फ्रैक्शन में से होता है भिन्न, यानी भिन्न का सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे। और भिन्न का सवाल बच्चे निकालने के लिए सबसे पहले उनको एलसीएम निकालना आना चाहिए, अगर आएगा तो ही वो लॉसअप का सवाल के माध्यम से अपना भिन्न का सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ बच्चे होते हैं जो एलसीएम निकालना नहीं जानते हैं, इसको शॉर्टकट हम एलसीएम भी बोलते हैं, ठीक है, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद ही वो अपना फ्रैक्शन का सवाल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि हम छोटे से छोटे अंक से काटते हैं, ठीक है, और ऐसे काटते हैं कि जिसमें अधिक से अधिक मेरा जो नंबर है वो कट जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। काटने के लिए तो 12 से भी कट जाएगा, यानी 12 से भी काट सकते हैं, फिलहाल हम 2 से काट रहे हैं, यानी 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, ये हो जाएगा 2 से 24 में भाग देंगे 12, 36 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 18, ठीक। अब ये हो गया 2 से काट दिया आपका, 2 6 12 18 हो गया। फिर हम काटेंगे 2 से ही काटेंगे, 2 से काटेंगे तो मेरा ये 2 से 2 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18, यहाँ पर कट गया। अब हम कटेंगे, अब देखेंगे किस पहाड़ा में ये 3 6 9 आएगा। अब किससे काटेंगे, तो यानी हम 3 से काट रहे हैं, 3 से काटेंगे हम, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब देखिए यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में देखा जाता है कि अगर एक से अधिक अगर कोई नंबर से कटने वाला होता है तो काटते हैं, अगर नहीं कटने वाला रहता है तो हम वहाँ पर नहीं काटते हैं। तो यानी फिलहाल ये 1 से ही कटेगा, ये 2 से ही कटेगा, ये 3 से, यानी तीनों अलग अलग पहाड़े से कटेगा। एक रहता है तो उसको हम काटते नहीं है, लेकिन 1 से ऊपर अगर कोई भी अंक रहता है तो उसको हम काटते हैं, अगर कटने वाला रहता है तो। अगर नहीं कटने वाला रहता है तो नहीं काटते हैं। फिलहाल जो भी हमारा नंबर आया है उसको हम नोट करेंगे, 2, इधर का जो भी नंबर है सब सारा नंबर नोट करेंगे, 2 × 2 × 3, यहाँ तक हो गया। फिर इधर देखते हैं, इधर 1 को छोड़ के बाकी जो भी नंबर बचा है से उसको लिखेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 3 72, यानी यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। यानी 12 24 36 का एलसीएम मेरा कितना हुआ, 72 हुआ। यानी कहने का मतलब है कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले कम से कम छोटे से छोटे अंक से हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। और डिवाइड ऐसे करेंगे यानी 1 से अधिक डिवाइड हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तो उसको हम ज्यों करें, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 6 7 8 का एलसीएम कितना हुआ, तो बच्चे यहाँ पर काटेंगे, जैसे 6 7 और यहाँ पर 5 दे दिया जाए, 6 7 और 5, क्योंकि किसी से कटने वाला नहीं है, तो किसी से कटने वाला नहीं है तो डायरेक्ट इसको 6 से काटेंगे, तो फिर 7 5 हुआ, फिर 7 से काटेंगे, फिर ये 7 कटा 5 बच जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो ये सब कट जाएगा, यानी 6 × 7 × 5, यानी किसी फैक्टर से कटने वाला नहीं है तो इसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, गुणा करके और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन जो कटने वाला आता है, 1 से अधिक भी कटने वाला रहता है तो उसको हम काटते हैं, अगर नहीं कटने वाला रहता है तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसका कितना एलसीएम आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।